हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग वन शॉट के अंदर आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और थ्योरी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड लास्ट में कुछ क्वेश्चंस को करके इस पूरे सेशन को वाइंड अप करने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको सेशन पीडीएफ, फॉर्मूला शीट्स एंड क्विजेस वगैरह आपको प्रोवाइडेड की जाएगी। ठीक है। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज कर लीजिए, जिससे मेरे को कुछ मोटिवेशन मिल सके एंड मैं ऐसे ही कंटेंट आप सबके लिए ला सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज हमारे पास आज का चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो गाइज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो है हमारे पास कूलम्स लॉ। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी हमारे पास दो चार्जेस मान लेते हैं, हमारे पास सपोज करते हैं कि दो चार्जेस एट अ डिस्टेंस, कोई एक दूरी, सर्टेन दूरी में मान लेते हैं, वो दूरी जो है आर है, वो हमारे पास रखी गई है। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली हम लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट वगैरह किया तो ये पाया गया, ठीक है, कि ये जो है हमारे पास दोनों पार्टिकल या जो चार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। और वो जो फोर्स होता है, दैट इज जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास Q1 और Q2 दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाता हूँ, एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ बोलते हैं। दैट इज के, ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आता है। के जो है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। यहाँ पे जो के है वो कांस्टेंट है, कूलम्स कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है, और इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ के बराबर हमारे पास गाइज ये होता है। ठीक है। और इसकी अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर के बराबर हमारे पास इधर आता है। तो ये मेन कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। थोड़ा सा और क्या करूँगा, इधर मैं इसे ऊपर ले आता हूँ, एक सेकेंड, अब सही रहेगा। यस, ये क्या हो गया, करेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास इसे थोड़ा सा मिटा दूंगा एंड हाँ, अच्छा, तो इसे मैं क्या करने वाला हूँ गाइस, एक सेकेंड बस, ये जो है हमारे पास यहाँ पे ऐसे कर दूंगा मैं इसको। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है। तो ये गाइस हमारे पास हो गया क्या, दैट इज कूलम्स लॉ। ये क्या हो गया हमारे पास, कूलम्स लॉ होता है ये चीज़। अब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे, ये जो के है हमारे पास, यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा एप्सिलॉन नॉट लिखा है। वो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, जिसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, दैट इज 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻, हमारे पास -12 के बराबर गाइज ये होती है। इसका यूनिट सेम हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ हमारे पास के, तो कूलम स्क्वायर हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर के, हमारे पास इधर यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पे, अगर गाइज एक बात आपको समझना है कि ज्यादा परमिटिविटी अगर होगा तो लेस विल बी फोर्स। ठीक है, मतलब जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट के, एप्सिलॉन नॉट की, ये आपको ध्यान रखना है। अगर परमिट ज्यादा, सीधी सी बात ये है गाइस, देखो, अगर हमारे पास परमिटिविटी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि किसी भी चीज का परमिशन अगर है तो ज्यादा वो बहेगा, अगर कम है परमिशन है तो हमारे पास कम बहने वाला है, सीधी सी बात ये है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने ज्यादा परमिशन दे दिया है तो फोर्स जो है वो यहाँ पे कम लगने वाला है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब यही परमिटिविटी जो है हमारे पास एक और आता है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी, हम लोग जिसे बोलते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी ये क्या होता है गाइस, दैट इज हमारे पास हमारे पास के बराबर होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ई रिलेटिव, मतलब एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव, दैट इज इक्वल टू हमारे पास, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, ई जो भी मीडियम हमारे पास है, और विथ रेस्पेक्ट टू हमारे पास ई वैक्यूम में कितना है। ठीक है, इन वैक्यूम में कितना हमारे पास इधर है, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जो कि निकल के आ जाता है हमारे पास, जो ई ऑफ मीडियम है, मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू के टाइम्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास मेन मुद्दा या मेन पॉइंट। ओके,
एक सेकेंड, इससे हम लोग ऐसे बक्से में बंद कर देंगे इसको। चलो ठीक है, अब अगर बढ़ते हैं गाइस आगे हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। ठीक है, वैक्यूम की आपको याद रखना है, दी होगी उसको मल्टीप्लाई करके आपको सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वैक्यूम की याद रखो। देन जो भी गिवन होगा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, करो है गाइज वो, मतलब करो इसका मतलब होता है ये। ठीक है, तो ये गाइज हमारे पास समझ में आ गया कि के बराबर एप्सिलॉन नॉट एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। अब यही अगर मैं यहाँ पे गाइज ये वाला जो केस था कूलम्स लॉ, वो हमारे पास यहाँ पे वैक्यूम था, इसीलिए हम लोगों ने कुछ इस तरह का यहाँ पे निकाल लिया एप्सिलॉन नॉट करके। अगर यहीं पे अगर हमारे पास यहाँ पे कोई मीडियम भर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, इधर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है मान लेते हैं ये r है, ठीक है, और ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल कुछ इस तरह से है, ये क्या है Q1 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा Q2, करेक्ट। और यहाँ पे एक मीडियम मैंने भर दिया, मान लेते हैं पानी वानी कुछ भर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास मीडियम है, मीडियम मैंने एक भर दिया है, जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है, मीडियम के, उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये हमें ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं फोर्स लिखना चाहूँ इस केस में, तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट मीडियम का मल्टीप्लाइड बाई Q1 Q2 अपॉन r² के बराबर होगा। अब एप्सिलॉन नॉट मीडियम हमें पता है किसके बराबर होता है, दैट इज k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है, k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट के बराबर आता है। तो क्लियरली मैं ये कह सकता हूँ कि f जो हमारे पास यहाँ पे है दैट इज 1 अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा 4 पाई k एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन r² आ जाएगा। ध्यान से अगर मैं देखूंगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k के बराबर आता है, ठीक है, k Q1 Q2 अपॉन r², ये अलग के है, और गाइस ये हमारे पास 1/k टाइम्स आ जाएगा। तो क्लियरली अगर मैं एफ न्यू की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, देखो एफ न्यू जो है, एफ डायरेक्ट्रिक या एफ न्यू जो है वो हमारे पास एफ नॉट बाई के आ जाएगा। एफ नॉट क्या था, के Q1 Q2 अपॉन दिस, तो वो के बाई हमारे पास टाइम आता है। तो ये जो है मीडियम में, एफ न्यू इस मीडियम में हमारे पास जो है वो इसके बराबर आता है। ये हमारे पास एक मेन पॉइंट या मेन अच्छी वाली बात है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कैसे निकाला आपको समझ में आना चाहिए, बाकी तो हाथों की मैल है, सब समझना है, ठीक है, ओके, एक सेकेंड, यस, हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया गाइस हमारे पास जो है कूलम्स लॉ इन एनी वैक्यूम के बारे में हमने बात कर ली है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जस्ट इन केस हमारे पास ये ध्यान रखना है, हमारे पास एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या रखनी है ध्यान, जो परमिटिविटी होता है ना, परमिटिविटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन की, पोलराइजेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सर ये पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइजेशन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज का बनना, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है, मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का बनना, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का बनना क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा बनेंगे, एंड अगर पोलराइजेशन ज़्यादा है तो हमारे पास हिंड्रेंस, सॉरी हमारे पास जो हिंड्रेंस है वो यहाँ पे बढ़ने वाली है, हिंड्रेंस बढ़ेगी, मतलब रुकावटें बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ओके। तो ये गाइज आपको एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया है। चलिए बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि हमारे पास होने वाला है बाकी कंसेप्ट, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट। क्या कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट, नल पॉइंट, नल पॉइंट के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधी सी बात ये है, कंसेप्ट ऑफ नल पॉइंट क्या है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखनी है। कभी भी हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्ज है Q1 है, और यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है Q2, करेक्ट, ओके, और तो यहाँ पे और एट अ डिस्टेंस हमारे पास वो R यहाँ पे रखे हुए हैं मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारे पास अगर ये Q1 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, और Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है मान लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं ये पॉजिटिव, मतलब अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस है, ये अनलाइक चार्जेस है, ठीक है। तो जो नल पॉइंट आएगा, नल पॉइंट जो होगा वो हमारे पास आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग, मतलब नल पॉइंट क्या क्या मतलब होता है, जहाँ पे फोर्स 0 हो, तो नल पॉइंट मतलब F इज इक्वल टू 0 उस पॉइंट में होना चाहिए, ठीक है। तो नल पॉइंट अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं, तो जो नल पॉइंट आएगा, नल पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड हमारे पास होगा किसके, आउटसाइड लाइन जॉइनिंग चार्जेस, लाइन जॉइनिंग चार्जेस,
एंड नल पॉइंट ऑलवेज हमारे पास नियर चार्ज विथ लेसर मैग्नीट्यूड, जिसकी मैग्नीट्यूड, जिस चार्ज की मैग्नीट्यूड सबसे कम, मतलब जो कम है दोनों में से, उसके पास जो है नल पॉइंट होगा। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास नल पॉइंट होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं तो लाइन ज्वाइनिंग हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस के अंदर होगा। और अगर हमारे पास इसी केस में हमारे पास अगर अनलाइक चार्जेस अगर हमारे पास इधर हैं, अनलाइक चार्जेस अगर गाइज हमारे पास है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो आउटसाइड लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस होगा, आउटसाइड लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, ठीक है। कैसे होगा क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताऊंगा आगे, बट ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली मोटा मोटा बात हमारे पास ये है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर कर लेता हूँ। अनलाइक चार्जेस अगर हैं तो क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिखवा दिया है, तो ऊपर इसको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं इसको ना थोड़ा सा रिमूव करके अच्छी तरीके से यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास क्या है, मेरे पास 2 चार्जेस हैं, Q1 चार्ज, ठीक है, एंड ऐसे मैंने इसे कनेक्ट किया है, एक सेकेंड, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Q2 चार्ज, ठीक है। अगर हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे Q1 लाइक चार्जेस अगर है, मान लेते हैं सबसे पहले केस ले लेते हैं लाइक चार्जेस का, लाइक चार्जेस फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर Q2 पॉजिटिव है तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो जो नल पॉइंट है वो कहीं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास आएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाने वाला है, ठीक है, नल पॉइंट हो जाने वाला है। और अगर गाइस हमारे पास यहाँ पे अनलाइक चार्जेस होता तो वो हमारे पास नल पॉइंट जो है वो बाहर आता है चार्जेस का, ठीक है। तो और आपको एक बार इजीली समझाता हूँ क्या होगा। सबसे पहली बात तो मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड जो है वो Q है, प्लस Q मान लेते हैं, प्लस Q क्या है, ये एक चार्ज रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब जो साइन है वो प्लस Q है, प्लस Q चार्ज रखा हुआ है, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया दूसरे के चार्ज के साथ जिसका जो हमारे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड है N Q है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास, और डिस्टेंस हमारे पास दोनों के बीच कितना है, D है, ठीक है, D डिस्टेंस में रखे हुए हैं। तो ये जो है हमारे पास लाइक चार्जेस का केस है, वैसे तो मैं पूरा जनरल लिखा देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा, ये अभी के लिए लाइक चार्जेस है मान लेते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमारे पास Q0 जो है यहाँ पे एक नल पॉइंट शो होगा, नल पॉइंट मतलब जहाँ पे 40 है, तो ये हमारे पास नल पॉइंट हो गया। अब नल पॉइंट की हमारे पास यहाँ पे नल पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमें निकालना है, मान लेते हैं नल पॉइंट जो है वो x डिस्टेंस में रखा हुआ है थ्रू फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, ठीक है। तो नल पॉइंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास इधर होता है, x मान लेते हैं, x निकालना है, तो दैट इज d जो डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस है, ठीक है, अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट एन के बराबर आएगा। अब ये रूट एन क्या है, ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज में तो नहीं, इसी को क्वेश्चन करके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। तो गाइस आपको फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे ये जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं आगे, हमारे पास मैं बताता हूँ क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे +2 माइक्रो कूलम का रखा हुआ है एक चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे रखा हुआ है और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज मान लेते हैं हमारे पास कितना रखा हुआ है, ये हमारे पास 4 कूलम का, यहाँ पे माइक्रो कूलम का मैंने एक चार्ज रखा है, प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस चार्ज ऐसे हो गया हमारे पास, और ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो हमारे पास कितना मीटर है, 2 का है, 2 सेंटीमीटर या मिलीमीटर कुछ भी मान लो, मैंने 2 ले लिया, ये डिस्टेंस 2 है, ठीक है। अब आपको नल पॉइंट यहाँ पे निकालना है। हमें पता है ये लाइक चार्जेस है, अगर ये लाइक चार्जेस हैं, लाइक हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, ये हमारे पास पहली बात तो इसके रेस्पेक्ट में स्मॉलर चार्ज कौन है, 2 है, तो मैं यहाँ पे n जो की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, सिंपल सी बात है, क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, हाँ, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, एक सेकेंड, हाँ, आपको बनाना है यहाँ पे स्मॉलर चार्ज जो है उसके मैग्नीट्यूड को उसके रेस्पेक्ट में लिखना है। फॉर एग्जांपल इसको हमें हमेशा 1 माइक्रो कूलम बना देना है,
जब 1 माइक्रो कूलम बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड दोनों चार्जेस में 2 का डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे 1 माइक्रो कूलम बन जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 2 माइक्रो कूलम बन जाएगा। ठीक है सर, ओके। तो अब जो है n की वैल्यू कितनी है, n गिवन है, n बन जाएगी बिकॉज 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगी। तो ये हमारे पास 2 गिवन है ऑलरेडी, तो ये हमारे पास लाइक चार्जेस हो गया। अब फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं 1 माइक्रो कूलम से हमारे पास नल पॉइंट जो है कहीं यहाँ आएगा। सॉरी गाइज मैं फंबल कर रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो लाइक चार्जेस के लिए हमारे पास जो एक्स की डिस्टेंस आ जाएगी, मान लेते हैं एक्स में हमारे पास इधर है तो डी कितना है 2 गिवन है, 1 प्लस हमारे पास √2। ठीक है, जब आप इसे करोगे दैट इज 2 + 1 + 1.41 करोगे दैट इज 2.2.41। आप इसे फिर आगे सॉल्व करके आंसर इसका निकाल सकते हो। ठीक है, यही अगर हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट पेज में आपको दूसरा एग्जाम्पल करके बताता हूँ। मान लेते हैं ये हमारे पास यहाँ पे 2 माइक्रो कूलम है प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -6 माइक्रो कूलम रखा हुआ है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस जो है मान लेते हैं हमारे पास 8 का है डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो गया हमारे पास अनलाइक चार्जेस हो गया, अनलाइक चार्जेस। ठीक है सर, तो अनलाइक चार्जेस के लिए क्या होता है हमारे पास जो एक्स की डिस्टेंस होगी, नल पॉइंट कहीं यहाँ आएगा छोटे चार्जेस के आउटसाइड द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, यहाँ पे कहीं नल पॉइंट हमारे पास इधर आने वाला है। तो नल पॉइंट के डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज कितना हो जाएगा इसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे। अगर मैं दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 माइक्रो कूलम बन जाएगा प्लस में, और यहाँ पे -3 माइक्रो कूलम हमारे पास इधर होगा। करेक्ट है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 8 हमारे पास गिवन है। अब इजीली हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या एक्स की जो है हमारे पास 8/1 माइनस गाइज, क्योंकि हमारे पास अनलाइक चार्जेस में ये फॉर्मूला माइनस हो जाता है तो हमारे पास इधर √n के बराबर आएगा। √n इधर कितना है दैट इज 3 के बराबर है। आप जब सॉल्व करोगे यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करके घर में आप चेक कर लेना, यही हमारे पास आंसर होने वाला है। तो क्लियरली मैं यहाँ पे अब नोट करके इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मोटा मोटा बात मैंने करा दिया आपको, अब जो है याद करने की बारी। एक्स की डिस्टेंस अगर कभी निकालनी है तो डेट इज D/1 प्लस या माइनस हमारे पास प्लस या माइनस √n के बराबर आता है। अब ये प्लस तब होगा जब लाइक चार्जेस हो, लाइक चार्जेस जब हो हमारे पास तब ये प्लस होता है, और ये माइनस कब होता है जब हमारे पास यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हो। ठीक है, अनलाइक चार्जेस हमारे पास इधर हो। ठीक है, समझ में आ गया, वेल एंड गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो एक सेकंड में इसे बक्से में बंद कर दूं एक बारी। ओके डन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट की ओर, जो कि होने वाला है हमारे पास यहाँ पे। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। ठीक है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन या आप समझ लीजिए। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं गाइस डेफिनेशन वगैरह, क्योंकि ये पूछा इतना जाता नहीं है, बट आपको समझने के लिए आपको समझना है, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। ठीक है, अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना गाइस, चार्ज के आसपास का स्पेस, क्या बोल रहा हूँ मैं आपको ध्यान से सुनना है, चार्ज होता है ना उसके आसपास का स्पेस जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। सीधी सी बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज के आसपास का स्पेस जहाँ पे वो फोर्स लगा सकता है या फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, क्योंकि हम लोग वो पढ़ने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखना है क्या, जिसे हम लोग आई से या ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई और आई से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे। ठीक है, होता क्या है, ये किसी भी चार्ज की औकात 1 कूलम्ब फोर्स लगाने की, 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर फोर्स लगाने की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब हमारे पास पता था कि फोर्स इज इक्वल टू, हमें पता है वी नो, एक सेकेंड, हाँ, वी नो दैट हमारे पास जो फोर्स होता है ना, कूलम्स फोर्स, के Q1 Q2 अपॉन R² होता है। हमने क्या किया, Q1 या Q2 दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं 1 कूलम। तो क्या हो जाएगा, इधर सिंपल सी बात ये है, फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इफ, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ पे, इफ Q1 मान लेते हैं हमारे पास 1 कूलम का है, देन
जो फोर्स आ जाएगा इज इक्वल टू के, Q1 की वैल्यू 1 हो गई है, Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसे हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग यहाँ पे बोल देंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू के बराबर आता है, सीधी सी बात यही है। दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आता है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेक्टर क्वांटिटी है एक, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर आता है। इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं, क्या करूं, इसकी यूनिट की अगर मैं बात करूं गाइस, तो यूनिट जो होता है ना, डेट इज इक्वल टू हमारे पास क्या, न्यूटन अपॉन कूलम के बराबर और वोल्ट पर मीटर। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी स्कूल्स में इसका यूनिट पूछ लेते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, आपको ये तो क्लियरली दिख रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं, इसको बक्से में पहले बंद करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। एक सेकेंड, यस, अब आगे बढ़ते हैं गाइस। ओके, कभी भी यहाँ पे एक नोट करने वाली बात लिखा रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज। जैसे गाइज आप लोग पॉजिटिव चार्ज हो, मैं नेगेटिव चार्ज हूँ, मैं हमेशा नेगेटिव रहता हूँ, बट आप सब तो अच्छे हो तो आप पॉजिटिव रहते हो, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे यार एक सेकेंड गाइज, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम चार्ज, फ्रॉम अवे, ऑलवेज अवे निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इतना ही लिख रहा हूँ, आपको बाकी समझा दूंगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स आएगा, ऑलवेज टुवार्ड्स इट, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से, मतलब वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, निकलेगी। एंड जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज अगर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा उसके अंदर घुसेगी, मतलब उसकी तरफ आएगी। ओके, अब बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और थोड़ा यहाँ पे जानने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हाँ अब सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ गाइस, हमारे पास पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू के बराबर आता है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हमारे पास फोर्स अपॉन क्यू। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ई क्यू इज इक्वल टू फोर्स, करेक्ट, इज इक्वल टू फोर्स, करेक्ट है। ओके, अब यहाँ से हमारे पास कुछ रिजल्ट आता है। अगर मान लो हमारे पास क्यू जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, ओके, क्यू पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास एफ बराबर हो जाएगा क्यू ई, एफ बराबर हो जाएगा क्यू ई के। वेक्टर क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है, फोर्स हमेशा पैरेलल होगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स पैरेलल टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फोर्स पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारे पास चार्ज जो है वो हमारे पास क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है, Q इज इक्वल टू नेगेटिव अगर है तो F जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई रहेगा, माइनस क्यू ई रहेगा। तो यहाँ पे फोर्स जो है वो एंटी पैरेलल हो जाएगा, किसके, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट कुछ है जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, हमें पता है कि फोर्स जो होता है ना, काइनेमेटिक्स में आपने पढ़ के आए हो, पहले ही वाला चैप्टर था, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, हमें और एक फॉर्मूला पता चल चुका है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारे पास फोर्स होता है क्यू ई के बराबर आ रहा है। दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें एम ए इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर आएगा, और यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, क्या, एक्सेलरेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस वैल्यू है, दैट इज क्यू ई बाई एम के बराबर हमारे पास एक्सेलरेशन आता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टू दी पावर इन्फिनिटी कंसेप्ट हमारे पास इधर आ जाता है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट की, और एक सेकेंड इसे थोड़ा बक्से में बंद तो कर दूं भाई, हाँ चलो हो गया बक्से में बंद। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की और। ओके, अच्छा नेक्स्ट पेज में लूँ क्या, ठीक है चलो लेते हैं, एक सेकंड, नहीं इसी को ही ना थोड़ा सा छोटा करके इसी में लेते हैं गाइस, पेज बचाना चाहिए सर, पेज तो गाइस असली वाला बचाना चाहिए, आप तो ये वर्चुअल लिख रहे हो, चलो ठीक है, फिर भी स्पेस रहेगा तो कॉम्पैक्ट वे में हम लोग काम कर सकते हैं ना दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इधर ले आता हूँ, इसको ऐसे थोड़ा सा इसे छोटा कर दूंगा और एंड ऐसे यहाँ पे रख दूंगा, करेक्ट है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले आऊँगा एंड इसको इस बक्से को थोड़ा उठाएंगे अच्छी तरीके से। ओ भाई कितना भारी है यार, चलो ठीक है उठा लिया। एंड
यहाँ पे इसे छोटा कर दूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, हमारे पास एक और कंसेप्ट है मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यहाँ से हमारे पास जनरेट होता है। इसी कंसेप्ट को यूज होकर हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। गाइस कोई भी मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मास हमारे पास क्या है, मास m है, और इसके ऊपर मैंने और चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, मान लिया इसके ऊपर एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में हमारे पास इधर एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्योंकि इसके पास मास है तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg के बराबर आता है, ओके। तो अगर mg निकल रहा है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगने वाला है, क्योंकि जो है पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे एक QE का फोर्स ऊपर की तरफ लगने वाला है, ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला है। तो अगर ये मैं लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, टू द पार्टिकल टू बी एट रेस्ट, टू बी एट रेस्ट, एट रेस्ट, हमारे पास अगर रेस्ट में ये पार्टिकल बिना हिले अगर एक जगह रहना चाहिए, तो हमारे पास जो mg QE है वो mg के बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। और अगर मैं ध्यान से देखूं, जो Q है वो हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, mg अपॉन E के बराबर होना चाहिए, करेक्ट है। और यहाँ से हमें पता है कि Q जो है वो Ne के बराबर होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ, सॉरी, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है। तो Ne इज इक्वल टू mg अपॉन E के बराबर होना चाहिए। और यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, कमेंट कर सकता हूँ, क्या n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकाल सकते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल बता दो, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली इसे निकाल सकते हैं, mg अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा हमारे पास पॉइंट आता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये हमारे पास कंसेप्ट नंबर मान लेते हैं कुछ होगा, तो इसमें मैंने ऐसे हैशटैग दे रहा हूँ, चलो ठीक है। अरे यार एक सेकेंड, हाँ बक्सा बन चुका है। तो ये गाइस कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, जिसमें मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे एक्सप्लेन होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा यही चीज, इसे यही कंसेप्ट का यूज हमारे पास होता है, ठीक है। हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और कंसेप्ट की जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ओके। तो गाइज अब हम लोग जो है आपकी स्क्रीन में विजिबल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कॉन्टिन्यूस बॉडी। ये सारे फॉर्मूले जो है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट तो है, बट गाइज इस मोमेंट में हम लोग करवा नहीं सकते। अगर आप चाहते हो तो मैं आप सबके लिए जो है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो, मैं सबके लिए इन सब का डेरिवेशन एक एक करके ले आऊँगा। अगर आप रिक्वेस्ट कमेंट करना है आपको इसी वीडियो के नीचे, अगर कमेंट अच्छा रहता है, मतलब अगर सारे कमेंट करते हैं तो मैं ऑफकोर्स इस सारे डेरिवेशन इसके मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। वैसे तो इंपॉर्टेंट है, बट मैंने सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे लिख दिए हैं जो है। तो रॉड का होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ कॉन्टिन्यूस रॉड के क्यू डी प्लस एल के बराबर आता है। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास रिंग की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिंग का होता है के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। देन आता है हमारे पास चार्ज आर्क का 2k लैम्डा साइन थीटा बाई 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 के बराबर आता है। नेक्स्ट हमारे पास इधर आ जाता है जो हमारे पास इधर थ्रेड के बारे में। अगर थ्रेड है तो ये हमारे पास दो फॉर्मूलेज आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर में कितना होगा एंड पैरेलल कितना होगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे आता है फोर्स बिटवीन दो वायर्स के बीच का फोर्स। गाइस ये एडवांस टॉपिक है, इसका मैं माइंड टेकलिंग सवाल के सीरीज में इसका डेरिवेशन आप सबसे मतलब आप सबको करवा दूंगा। ये एडवांस में पूछा जाता है बेसिकली, और कैसे इसका डेरिवेशन आया हुआ मैं हमें ऑफकोर्स मैं आपको पक्का वादा करता हूँ, आपको एडवांस माइंड टेकलिंग सवाल की सीरीज के कोई भी एक एपिसोड में आपको टॉपिक बता दूंगा, वहाँ पे आपको मिल जाने वाला है, ओके। तो इसको करके मैं आपको डाल दूंगा। तो ये 5 आपको यहाँ पे याद रखने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, रॉड, चार्ज रिंग और चार्ज आर्क, ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है थ्रेड, और थ्रेड का ही फोर्स तो अलग टॉपिक हो गया, बट हाँ गाइस ये आपको सारी चीज़ें 5 जो हमारे पास यहाँ पे है फॉर्मूले आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं, ओके। अब गाइस हम लोग बात करते हैं और बाकी टॉपिक्स के बारे में। टॉपिक्स जो है हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का। किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल का। डाइपोल जो होता है गाइस, जब भी हमारे पास दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट हो, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो जब भी कभी हमारे पास यहाँ पे टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, तो उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एक सेकेंड, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। अरेंजमेंट इज कॉल्ड
डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग इसे बोल देते हैं। और गाइस डाइपोल मोमेंट क्या होता है, हम लोग अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइपोल मोमेंट की अगर मैं बात करूं, डाइपोल मोमेंट की अगर मैं यहाँ पे गाइस बात करूं तो वो होता है हमारे पास यहाँ पे P से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू Q क्रॉस डी, सॉरी Q D के बराबर हमारे पास इधर होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बेसिक डेफिनेशन। अब यहाँ पे हमें स्कूल में बताया गया होगा आपको जो है मेन टॉपिक हमारे पास इसका एक्सियल, हमारे पास जो एक्सियल लाइन में और इक्वेटोरियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सियल में हमारे पास कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब होता है। इन केस ऑफ इक्वेटोरियल हमारे पास कितना होता है, दैट इज kp बाई r क्यूब के बराबर आता है। दोनों का रेशियो लेंगे तो ई एक्सियल, मतलब एक्सियल में, एक्सियल पॉइंट में एंड इक्वेटोरियल पॉइंट में हमारे पास 2:1 के रेशियो में हमारे पास ये पाया जाता है। ये हो गया हमारे पास मेन कंसेप्ट सारे। अब जो है स्कूल में नहीं बताया जाता वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट रैंडम पॉइंट ऑफ डाइपोल, रैंडम पॉइंट ऑफ डाइपोल, कहीं भी कोई भी थीटा एंगल में अगर मैं रख देता हूँ तो उसमें जो हमारे पास यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आता है दैट इज इक्वल टू kp अपॉन r क्यूब, अंडर रूट के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 के बराबर हमारे पास इधर आ जाता है। ओके, तो ये जो है स्कूल में नहीं बताया जाता है बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे इसको बक्से में बंद कर देते हैं। ये हमारे पास मेन फॉर्मूला हो गया है, ठीक है, मेन और जो कि तगड़े वाले फॉर्मूले से मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ये आपको काम में आने वाला है। स्कूल में ये जो बताया जाता है वो लिमिटेड बताया जाता है बट ठीक है, उनके रेस्पेक्ट में वो सही बता रहे हैं बिकॉज ये सिलेबस में, स्कूल के सिलेबस में नहीं है। सॉरी गाइस, थैंक यू का पेज कैसे आ गया, मेरे को थोड़े से पेज ऐड करने पड़ेंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर डैट। हाँ, तो अब जो है हम लोग करने वाले हैं क्या, डाइपोल मोमेंट के बारे में उन्होंने बता दिया है। अब जो है हमारे पास टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाई डाइपोल, क्या बात करने वाले हम लोग यहाँ पे, टॉर्क एक्सपीरियंस कह रहा हूँ गाइस, सॉरी, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, मैं बहुत फंबल करने लगा हूँ गाइस, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, एक्सपीरियंस बाई डाइपोल जो है हमारे पास, उससे जो टॉर्क लगता है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मूला बताने वाला हूँ आपको। जब भी कभी हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज जो है उसका अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं ऑफकोर्स। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगा हुआ है, मान लेते हैं कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारे पास डाइपोल थीटा एंगल से उन्होंने इसे रोटेट किया है। तो यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव गाइस आपको ध्यान रखना है, हमेशा डाइपोल मोमेंट जो होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉर्क यहाँ पे ऐड होने वाला है या टॉर्क लगने वाला है वो होता है हमारे पास P क्रॉस E के बराबर हमारे पास इधर आता है, दैट इज इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा हमारे पास इधर होता है। अगर मैं टॉर्क मैक्सिमम की बात करता हूँ तो जब हमारे पास टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो, टॉर्क मैक्सिमम और मिनिमम की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। टॉर्क मैक्सिमम का होगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए। जब थीटा π/2 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा दैट इज प्लस ऑफ माइनस PE के बराबर हमारे पास इधर होगा, करेक्ट। अगर मैं टॉर्क मिनिमम की बात करूं, अगर हमारे पास जो थीटा है वो पाई है या हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री है तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात ये हो जाएगी, जो हमारे पास टॉर्क होने वाला है 0 के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास टॉर्क के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। दूसरी बात ये है वर्क डन इन अ रोटेशन ऑफ डाइपोल, जब भी वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल, मैं अगर गाइस एक डाइपोल को θ1 से θ2 रोटेट करूंगा तो एक वर्क डन होगा। उस वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है निकल के वो कितना होता है, वर्क डन जो फॉर्मूला आता है दैट इज PE, ठीक है, PE हमारे पास PE cos θ1 से मैंने रोटेट किया θ2 तक तो cos θ2 के बराबर ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो मैं बताने वाला हूँ इस पेज में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से ये लिख लेना है, नोट कर लेना है, ठीक है। ऑफकोर्स मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ बट ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हो गया, नाउ कम्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हमारे पास डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की अगर मैं बात करूं गाइस तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी गाइस क्या होता है ना, वर्क डन, मतलब वर्क डन का माइनस टाइम्स हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, माइनस ऑफ वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली ये कह सकता हूँ दैट माइनस ऑफ वर्क डन मतलब हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू हमारे पास PE
कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, करेक्ट है। ठीक है सर। अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे यू दे देता हूँ, दैट इज माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, या फिर हमारे पास पी डॉट ई के बराबर आता है माइनस ऑफ पी डॉट ई, हमारे पास इधर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, करेक्ट। थोड़ा सा टेढ़ा लिख रहा हूँ गाइस मैं, आई एम रेडी सॉरी फॉर दैट, एक सेकेंड, हाँ फिर से लिख देते कोई ना। जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फॉर्मूला आता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू है, आपको ये पी ई मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझना है, यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई के बराबर हमारे पास इधर आ जाता है, पी डॉट ई, करेक्ट। ओके, नाउ इट्स डन, हमारे पास हम लोगों ने बेसिकली सारे कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको पहले तो बक्से में बंद करता हूँ और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके, एक सेकंड गाइस। नाउ गाइस एक छोटा सा एडवांस टॉपिक है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, दो डाइपोल्स के बीच का, दो डाइपोल हमारे पास है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दो पेयर है, सीधी सी बात ये है, एक पेयर ऑफ डाइपोल मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक डाइपोल और पॉजिटिव नेगेटिव एक डाइपोल, तो दो डाइपोल के बीच का फोर्स अगर कभी पूछा जाता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, कैसे आया है वो उसका डेरिवेशन मैं आपको एडवांस प्रैक्टिस सेशन में बताऊंगा। अभी जो है हमारे पास सिर्फ आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है। तो के हमारे पास होता है P1 P2 दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट, डाइपोल मोमेंट ऑफ सेकंड, कॉस थीटा अपॉन मतलब थीटा जो है वो एंगल बिटवीन द डाइपोल्स है, अपॉन आर की पावर 4 होता है, आर की पावर 4 हमारे पास इधर होता है। ओके ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो फोर्स है, दैट इज जो फोर्स है डाइपोल के बीच, दैट इज 1/r4 के हमारे पास यहाँ पे प्रोपोर्शनल चलता है, r4 के प्रोपोर्शनल यहाँ पे चलता है, करेक्ट है ना। ओके, तो ये हो गया गाइस हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला, एंड क्लियरली हमें दिख रहा है कि वो जो है r4 के प्रोपोर्शनल है। तो ये गाइस हमारे पास हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन मतलब जो है यहाँ पे बेसिकली सारे यहाँ पे कंसेप्ट को डिस्कस कर लिया है। अब जो है मैं आपको क्वेश्चंस हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, करने चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में जो अब तक हम लोगों ने कर लिया है वो हमारे पास ये है गाइस, इसको मैं 2 पार्ट्स में आपको ब्रेक करके आपको देने वाला हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास जो बच जाता है दैट इज पोटेंशियल वाला जो पार्ट है एंड गॉस लॉ वाला पार्ट है, उसको मैं एक जो है सेशन में करके आपको इस सेशन के बाद प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आपको 2 पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलने वाला है। जब मैं थंबनेल ये लेक्चर आपके पास पहुंचेगा मैं थंबनेल को एडिट कर दूंगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 01 पार्ट 1 कर दूंगा एंड सेकंड पार्ट आपको दिख जाएगा, तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं, तो आपको सारी यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं एंड इस सेशन को हम लोग वाइंड अप करने वाले हैं। ओके, तो गाइस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में यहाँ पे विजिबल होगा उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन कहता है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हमारे पास 1000 वोल्ट पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमारे पास गिवन है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यहाँ पे इन्होंने दे रखी है दैट इज 1000 वोल्ट पर मीटर। ओके, इज अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट हमारे पास दे रखा है दैट इज 10 टू द पावर -29 cm दैट इज कूलम पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बता दो इलेक्ट्रिक डाइपोल का। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा, माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा के बराबर आता है। ओके, अब हमें जो है कैसे भी करके कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने जो है आई गेस क्वेश्चन में दिया होगा, बिकॉज बिना क्वेश्चन में ना दिया हम बस निकाल नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारे पास अप्लाइड, यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा सा एडिट करता हूँ गाइस, आपको यहाँ पे ना लिखा होगा हमेशा, मैं शायद जितना मेरे को याद आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 45 गिवन है, ठीक है। आप क्वेश्चन को एडिट कर सकते हो, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चेक नहीं किया था, बट थीटा जो है इस क्वेश्चन में 45 दिया होगा, ठीक है। तो जब हम थीटा को 45 डालेंगे तो दैट इज पी माइनस हम लोग यहाँ पे 10 टू द पावर -29, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 10 टू द पावर 3 दे रखा है, कॉस थीटा जो है कॉस 45 1/√2 के बराबर आता है। जब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो हमारे पास यहाँ पे -7 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -27 जूल के करीब हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था गाइस, आपको यहाँ पे याद रखना था कैसे जो है इस फॉर्मूले को आपको याद रखना था कि कैसे हमारे पास इसे सॉल्व करना है, ठीक है।
अब जो गाइज मैं एक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ जो कि एक थ्योरी पॉइंट भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी गाइज ये है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन कहता है हमारे पास, मैं एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन को, एक सेकंड। तो गाइज क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहता है, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ डाइपोल इज रोटेटेड बाय अ स्मॉल एंगल थीटा एंड रिलीज। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम पीरियड निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि हमारे पास, मान लेते हैं मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कुछ इस तरह से, यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल गिवन है, ओके। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास, मान लेते हैं डाइपोल मूवमेंट उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का कितना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, हमें याद है पी, मान लेते हैं इसका डाइपोल मूवमेंट है, ओके। डाइपोल मूवमेंट हमारे पास इधर दे रखा है, ओके। अगर मैं ध्यान से देखूं, इन्होंने बोला है कि मैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मान लेते हैं इसको, ठीक है। थीटा एंगल से रोटेट हम लोगों ने किया और छोड़ दिया उसे। तो अब हमें बताना है कि इसकी, तो ये गाइस ऑसिलेट करेगा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, हमारे पास ऑसिलेट करने वाला है। तो उसी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड हमें निकालना है। तो एट स्मॉल एंगल थीटा, एट स्मॉल एंगल थीटा हमारे पास जो, मान लेते हैं साइन थीटा को, स्मॉल एंगल दिया हुआ है तो साइन थीटा को मैं थीटा के बराबर ले सकता हूँ। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ पे लगाया है, ओके, हमने यहाँ पे लगाया है। अगर गाइस ध्यान से देखो, हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स एफ रिस्टोरिंग जो है वही इस तरह यहाँ पे टॉर्क रिस्टोरिंग हमारे पास यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। डेट इज इक्वल टू जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना होता है, डेट इज पी ई साइन थीटा यहाँ पे हमारे पास लगेगा, ठीक है। यही जो है टॉर्क जो लग रहा है वो हमारे पास यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा, जो कि यहाँ पे उसको ऑसिलेट करवाने में मदद करेगा। तो हमें पता है पी ई साइन थीटा जो है हमारे पास, एक सेकेंड, जो पी ई साइन थीटा है, पी ई साइन थीटा जो है वही हमारे पास यहाँ पे ऑसिलेट कराएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में लिखूँ, दैट इज आई ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। इस केस में ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। यहाँ से जब हम थीटा निकालेंगे, बिकॉज साइन थीटा जो है कैंसिल हो जाएगा थीटा के साथ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास पी ई अपॉन आई, और यहाँ से हमें पता है कि 2 पाई/टी, मतलब ओमेगा जो है वो हमारे पास कितना आ गया, ओमेगा आ गया हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट ऑफ पी ई बाई जो है आई के बराबर आ गया। तो यहाँ से क्लियरली मैं कह सकता हूँ 2 पाई/टी इज इक्वल टू ओमेगा होता है। तो यहाँ से हमारा टाइम पीरियड निकल के आ जाता है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के अंदर आई अपॉन पी ई के बराबर है। आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंड पी जो है वो हमारे पास क्या है इधर, दैट इज डाइपोल मूवमेंट, एंड ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, करेक्ट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे निकल के आ चुका है। ये मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश की है, बट ये गाइस इंपॉर्टेंट, वेरी मच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये भूलना नहीं है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। कैसे आया, मैंने आपको डेरिवेशन करके समझाया है यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू, ओके। तो ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारे पास ये है, ठीक है, ओके। तो गाइज इसी के साथ आज का हमारे पास ये जो सेशन है समाप्त होता है। पार्ट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं जल्दी लाऊंगा, ठीक है। इसी सेशन के बाद आपको पार्ट 2 भी मिलने वाला है, जहाँ पे हम लोग गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल वाला जितना भी कंसेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा नया। अगर कुछ भी सीखने को मिला है गाइज, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड हाँ गाइज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिल सके, एंड गाइस मैं ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।